आज हम जा रहे हैं हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर घूमने। एडजस्ट हो गया हमारे से पूरी फैमिली के साथ हम आगे कितने बैठे हैं टूरिस्ट बस में बैठकर सभी हमारे हिसाब से लाभ दर्शन लेंगे मंदिरों के। तो हम बहुत सारे तीर्थ घूमेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उनके दर्शन कराएंगे। बैलेंस है ना इनका ये ऋषिकेश के लिए हम रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार खड्डा पार्किंग से हमारी बस हाईवे पे लग चुकी है। अब हम ऋषिकेश के लिए बस में सवार होकर जा रहे हैं। आप देख पा रहे हो मेरे साथ इस वीडियो में हमारी बस काफ़ी तेज़ गति से चल रही है। हम ऋषिकेश के आपको दुर्लभ दर्शन भी कराएंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से। काफ़ी तभी आपको टूर के विषय में पता लग पाएगा। जहाँ पे बस रुका है इसे कनखल बोलते हैं। प्रोग्राम का पहला साइड हरिद्वार से 4 किलोमीटर आउटसाइड आप लोग आए, जहाँ पर यहाँ के मेन टेंपल विजिट करेंगे। ये लेफ्ट में जो वाइट वाला बिल्डिंग देख रहे हैं आनंदमयी आश्रम है। ये लेट PM इंदिरा गांधी जी की गुरु माँ थी। देश की जो प्राइम मिनिस्टर हुई है इंदिरा गांधी जी, वो अक्सर यहाँ पे आती रही, माँ के चरणों में बैठती थी। ये एक वर्ल्ड फेमस लेडीज़ हुई हैं। कोलकाता से बिलोंग करती थी। देहरादून में स्वर्गवास हुआ। कनखल में गंगा जी के तट पर आनंदमयी माँ का समाधि बना है। समाधि को आप लोग दर्शन करेंगे। समाधि को दर्शन करेंगे। सामने विंडो से यहाँ से खड़े होकर अखंड ज्योति नजर आएगी आपको। अखंड ज्योति 1926 से बर्निंग हो रहा है। 86 ईयर्स हो चुके हैं। विश्व शांति के लिए जलाई गई ज्योत है जो अभी तक जल रहा है। और ये सामने पे पेड़ है रुद्राक्ष का, जो गले में पहनते हैं ना रुद्राक्ष, सामने पेड़ है रुद्राक्ष का। तो ये पर्सनल आश्रम है इनका। कोविड के चलते अभी क्लोज है तो बाहर से दर्शन करेंगे। मंदिर सारे ओपन है। ये दर्शन करेंगे बाहर से, उसके बाद राइट में अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आपका दर्शन होगा सती का जन्म स्थान। प्रजापति राजा दक्ष 27 पुत्रियाँ थी उनकी। सबसे जो छोटी थी उनका नाम था सती। यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। उनका मैरिज भगवान शंकर जी से हुआ। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का वर्ल्ड फेमस मंदिर है दक्ष प्रजापति। सती ने अपने प्राणों को त्यागा अपनी योग साधना के द्वारा। सती कुंड के नाम से जानते हैं। इधर में यज्ञ हुआ था। प्रजापति राजा दक्ष द्वारा यहाँ पे यज्ञ हुआ। 33 करोड़ देवी देवताओं को यहाँ पे एक साथ इनवाइट किया। सती और शिव को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया। सती फिर भी यहाँ पे पहुँची। उनके हस्बैंड भगवान शिव का यहाँ पे अपमान हुआ। अपमान ना सहन करने के कारण सती यहाँ पर भस्म हो जाती है। वो यज्ञशाला यहाँ पर मौजूद है। मंदिर में वो शिवलिंग है जिसे स्वयंभू बोला गया, जो पृथ्वी को फाड़कर अपनी आप उत्पन्न हुआ है। इस कनखल को आम भाषा में बोलते हैं भगवान शंकर जी की ससुराल। और सती का ये मायका है जहाँ पर हम लोग आए। ये सब कुछ दर्शन करके ऋषिकेश पहुँचेंगे। यहाँ से 30 किलोमीटर है। वहाँ पे लक्ष्मण झूला, राम झूला, गीता आश्रम, स्वर्ग आश्रम, रामेश्वरम मंदिर, आदि बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, सच्चा अखिलेश्वर, बाबा काली कमली वालों का समाधि, ये ऋषिकेश का इम्पोर्टेंट है जो दर्शन करेंगे। वापस आएंगे तो हरिद्वार के लोकल मंदिर है वैष्णो देवी, भूमा निकेतन, भारत माता, वो विजिट करेंगे। उसके बाद लास्ट में गंगा जी का आरती होता है, वहाँ पे छोड़ते हैं। किसी को वहाँ पे नहीं उतरना है तो पार्किंग छोड़ेंगे जहाँ से बिठाया था। ऐसे ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम के अंदर मैं आपका गाइड हूँ, अमित नाम है। जो लोग जानकारी लेना चाहते हैं वो साथ में घूमेंगे। जिन लोगों को टाइम पास करना है वो कुछ भी देखकर बस में आ जाएंगे। अच्छा, ये सब त्रिवेणी घाट नहीं जाते? त्रिवेणी घाट तो ऑटो से जाते हैं, वहाँ बस में जाते हैं। कीमती सामान लेकर है ना, कीमती सामान यहाँ कुछ मत छोड़ना। बस से बाहर आएंगे। भीड़ मत करो, अंदर चलो, जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो। ये हमारी टूरिस्ट बस है। कैब बना के चलेंगे थोड़ा घूमने के लिए आए। आप देख पा रहे हैं। भाई जी बताते रहना है। चलो चलते रहो आप, चलते रहो। आइए दर्शन करते हैं पहले टेंपल के। गायत्री यज्ञशाला सीधा चलते रहिए। आइए दर्शन करते हैं मंदिर के।
की गुरु माता जो देश की प्राइम मिनिस्टर हुई है वो अक्सर यहाँ पे आती रही और माँ के चरणों में बैठती। अभी आपको रुद्राक्ष के पेड़ का दर्शन होगा। आनंदमयी माँ ने अपने हाथों से प्लांट किया, काफ़ी बड़ा होता है, पेड़ के ऊपर फल भी लगे हैं, गले में पहनते हैं उसे। क्या फ़ायदे आपको देखने के लिए मिलते हैं उसके विषय में आपको बताया जाएगा। वापस आएंगे तो ये अखंड ज्योति बोर्ड लगाया 1926। आनंदमयी माँ ने 1926 में 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जापा करने के बाद 2 अखंड ज्योत को प्रचलित किया पूरे वर्ल्ड की पीसीओ के लिए। पूरे वर्ल्ड में उसे विजिट किया गया, तब से लेकर अभी तक कंटिन्यू बर्निंग हो रहा है। 86 ईयर से भी ऊपर हो चुके हैं। इस ज्योति के अंदर मस्टर्ड ऑयल डलता है, लेकिन जो इसका कॉटन है वो चेंज नहीं हुआ है, वो सेम है वैसा ही है। लोगों का ऐसा मानना है अगर आप अपनी ज्योति का दर्शन करते हैं तो बॉडी में एक रिलीफ को महसूस करेंगे। ज्योति के आधार पर आश्रम का नाम रखा गया माँ आनंदमयी महाज्योति पीठम। रिटर्न में विजिट करेंगे। अभी जानेंगे रुद्राक्ष के विषय में। रुद्राक्ष की जानकारी लेने के बाद आपका पूरा टूर सफल हो जाएगा। आइए। रुद्राक्ष प्लेन से आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि हरिद्वार का नाम हरिद्वार क्यों पड़ा, जहाँ पर आप घूम रहे हैं। या ऋषिकेश हम घूमने जा रहे हैं तो ऋषिकेश क्यों बोलते हैं। तो ऐसा घूमना बेकार है, जानकारी नहीं होती है। वो है तो 10 लोगों को बता सकते हैं, नहीं तो टूर करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जानकारी शुरू हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनो। ये जो पेड़ देख रहे हैं ये रुद्राक्ष का पेड़ है। इस पर जो फल लगता है पंचमुखी लगता है, 5 फेस। 1 मुखी का पेड़ अलग होता है, 2 मुखी का अलग होता है, 3 मुखी का पेड़ अलग होता है, 14 मुखी का अलग होता है और 21 मुखी का पेड़ अलग होता है। एक पेड़ पे सारे फल नहीं लगते। इस पे जो फल लग रहा है पंचमुखी लग रहा है। यूज़ करने का क्या तरीका है, 9 ग्रह हैं, 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 108 दाने का माला बनता है पूरा मैथोलॉजी से। मंडे भगवान शिव का दिन है। मंडे वाले दिन फर्स्ट टाइम गंगा वाटर में माला को डालें, निकालें और डायरेक्ट के गले में पहनें। जब पहनते हैं तो ये जो फल है बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मन को शांति प्रदान करता है, फिजिकल फिट रहते हैं। रुद्राक्ष का नेचर है कि वो यूज़ करने के बाद ब्लैक हो जाएगा, काला पड़ेगा। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर लेता है। इस माला से किसी भी महामंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 दाने की माला से सारे जप सक्सेस हो जाते हैं। 2 पर्पज़ से यूज़ में आता है। पहनते हैं तो फिजिकल फिट रहते हैं और इस माला से जाप कर सकते हैं। लेकिन ये पंचमुखी वेरी कॉमन रुद्राक्ष 12 मंथ मार्केट में अवेलेबल है, कभी भी कहीं से भी ले सकते हैं। ट्रक भरकर आप अपने घर ले जा सकते हैं, कॉमन होता है ये। पुराणों में ऐसा लेख है जो सभी रुद्राक्षों का किंग है वो 1 मुखी है। नाम पढ़ा हो या सुना हो। 2 से लेकर 14 मुखी तक जितने भी रुद्राक्ष हैं कॉमन होते हैं, 12 महीने मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जो 1 फेस रुद्राक्ष है वो भगवान शंकर का थर्ड आइज बोला गया और ऐसा बताया गया उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान शंकर के आंसुओं के द्वारा हुई है। जहाँ पर हम लोग आए इसे कनखल बोलते हैं। जब सती यहाँ पर भस्म हो जाती हैं तब भगवान शिव यहाँ पे आते हैं, उनके मृत शरीर को लेकर हिमालय पहुँचते हैं, जहाँ पर आपके 4 धाम है, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री। उनके द्वारा वहाँ पे तांडव हुआ। तांडव करते करते उनका थर्ड आइज खुला, उनकी नेत्रों से कुछ जल की बौछारें हिमालय में गिरी, जिनसे 1 मुखी रुद्राक्ष पैदा हुआ। इसीलिए रुद्राक्ष को बोलते हैं रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र माने भगवान शिव, अक्ष मीन्स होती है आँख। आँख से निकले आंसू जब गोल आकार में पृथ्वी के ऊपर गिरे, उन्हीं से एक यूनिक कलेक्शन तैयार हुआ जिसे रुद्राक्ष के नाम से जाना गया। हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु, आदि गुरु, जगत गुरु शंकराचार्य जी एडवाइस करते हैं इस फैमिली वाले जीवन में भाग्यवर्ष 1 मुखी आपके पास है या फिर आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो इसे गंगा जल में शुद्ध करना होता है और अपने वर्शिप में रखते हैं, पूजा में। पहनते नहीं हैं,
पहनोगे तो प्रेस करने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आदमी वॉशरूम जाके हैंड वॉश करना भूल जाता है, लोग शूज़ वगैरह पहन के हाथ धोना भूल जाते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंक्स, गुटखा, नॉनवेज सब चलता है, लेकिन हमारे परिवार में जो हमने एक पूजा का स्थान बनाया वो पवित्र है। सब लोग अच्छे मन से जाते हैं। घर का 1 मेंबर पूजा करेगा तो सबको लाभ मिल जाता है। पूजा में रखते हैं या फिर अपने लॉकर में रखते हैं जहाँ पे मनी रखते हैं, पहनते नहीं है। पहनने के लिए पंचमुखी होता है, एक मुखी को पूजा में रख देते हैं। वहाँ पे रखने के बाद आध्यात्मिक बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंदर बताया गया। पहला लाभ, एक मुखी रुद्राक्ष अकाल मृत्युहारी है। स्त्री को पुत्र लाभ होता है, कुंडली जागृत करने में सहायता प्रदान करेगा, मोक्ष में सहायक है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को घर की लेडीज़ इसकी पूजा करेगी तो सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। घर में धन और लक्ष्मी जी का वास रहेगा। घर की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर देता है, पॉजिटिव को कम कर लेता है। जिस लैंड, जिस ज़मीन के ऊपर हमारा मकान है, हो सकता है मकान का नक्शा नहीं बना हुआ है, गेट गलत है, टॉयलेट भी गलत है, किचन भी गलत है, जिस बेड के ऊपर स्लीपिंग कर रहे हैं सोने का ढंग भी गलत है, तो उस घर में लक्ष्मी आएगी तो उसे ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, आएगी और चली जाएगी, जिसे बोलते हैं वेस्टेज मनी। पैसा तो कमाया, गलत तरीके से निकल गया। एक मुखी सदा सुखी, इससे बड़ा ना तो कोई व्रत और ना ही कोई स्रोत। अन्न में रखें तो अन्न बढ़े, अगर आप धन में रखें तो धन बढ़े। ये आध्यात्मिक बेनिफिट है। इसी एक मुखी रुद्राक्ष का मेडिसिन यूज़ भी जानिए। फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, शुगर है, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड शुगर है, या हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है, लाखों रुपए की दवाई खाई लेकिन बीमारी अलग नहीं हो पाई, तो रुद्राक्ष का बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन यूज़ है। कॉपर का बॉटल है, तांबे का बर्तन, उसमें फ्रेश वाटर भरे जो डेली पानी पीते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को पानी में डीप कर दीजिए, पूरी रात वो पानी में रहेगा। सुबह उठना है, हैंड वॉश करना है, रुद्राक्ष को निकाल के पूजा में रखना है और पानी का खाली पेट सेवन करना है। 40 डेज़ का कोर्स है। ये रिसर्च हुआ है स्वामी रामदेव जी के द्वारा, जिनका पतंजलि योगपीठ है। रामदेव बाबा ने बोला जिन्हें ये बीमारी है उनकी ख़त्म हो जाएंगी, और जिन्हें ये बीमारी नहीं है उन्हें फ्यूचर में ये बीमारी नहीं लगेगी। इसका पानी हर्बल टॉनिक बन जाता है। जो मार्केट में आप रुद्राक्ष देखते हैं, मनसा देवी, चंडी देवी, हर की पौड़ी, हरिद्वार, वो सब डुप्लीकेट भद्राक्ष होता है, खंडित होता है। वो लोग ले लेते हैं, खुश हो जाते हैं। बता रहे हैं ओरिजिनल इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अगर आसानी से मिलता तो पता नहीं कितने लोग लेकर चले जाते हैं यहाँ से। जो मार्केट में आप रुद्राक्ष देखते हैं वो डुप्लीकेट भद्राक्ष होता है। भद्राक्ष भी पेड़ से ही प्राप्त होता है। जब पेड़ पे फल लगता है और वो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले उसे है ना पक्षी खाते हैं, चोंच मारते हैं, नीचे गिर जाता है फल। यहाँ के दुकानदार उठाते हैं, कलर वलर किया, ओम नाग शिवलिंग बनाया, अपनी दुकान पे रखा। लोग उसे पहन लेते हैं, खरीद लेते हैं और सोचते हैं मैंने रुद्राक्ष पहन लिया, लेकिन वो डुप्लीकेट भद्राक्ष होता है, खंडित है वो। ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको ऋषिकेश गवर्नमेंट सेंटर में मिलता है। 10 दिन का वहाँ पे कैंप लगा है पितर पक्ष के उपलक्ष्य में। उसके बाद लाखों रुपया भी लेके आएंगे तो नॉट फॉर सेल, क्योंकि पेड़ पे इतने फल नहीं आते हैं कि पूरी दुनिया में बांटे जाएँ। तो एक मुखी रुद्राक्ष पितृपक्ष के उपलक्ष्य में ऋषिकेश सेंटर में आ रखा है। एक नाम पर एक फैमिली को गवर्नमेंट एक अलाउड करती है विद गारंटी कार्ड के साथ, ठीक है जी। लेकिन कलयुग चल रहा है तो कुछ लोग इन चीज़ों को खेल और मजाक में ले लेते हैं। उनके लिए इतना ही बोला जाता है कि मानो तो गंगा माँ हो और ना मानो तो बहता पानी, ठीक है जी। यूज़ करोगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा, नहीं तो दुनिया में 7 जन्म ले लेना एक के बाद एक, इसकी महिमा को नहीं समझ पाओगे। यूज़ करने के बाद ही रिजल्ट आएगा। अगर बात करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, एक दूसरे को देखते रहोगे तो इसके विषय में कभी नहीं जान पाओगे। ये तुम्हारे लिए रहस्य ही बना रहेगा, ठीक है जी। यूज़ करने के बाद ही रिजल्ट एकदम सामने होगा। अब बहुत सारे लोगों को तो पता सता कुछ होता नहीं है, यूज़ ही नहीं करा उन्होंने, तो वो सोचते हैं खेल और मजाक चल रहा है। इसलिए जितने भी यूनिक महाराज हैं जो टीवी सोनी चैनल वगैरह पे आते हैं, वो गले में माला को धारण करके रखते हैं, पंचमुखी पथरी लाने की, क्योंकि उसके अंदर विल पावर होता है। तो उन लोगों को पता है, या उन लोगों को पता है जिन्होंने बुक्स वगैरह पढ़ा है। हर एक आदमी को इसके विषय में नहीं पता है। तो आप ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ पे सेंटर में आपको दर्शन करवा देंगे, परिक्रमा कर लेंगे। चलिए।
चलो जूता पहन के ऊपर मत चढ़ो ये भाई, जूता पहन के ऊपर नीचे मत उतर चढ़ो यार। माता दुर्गा माता, ये दर्शन करेंगे। सामने महाकालेश्वर मंदिर है, इनका दर्शन करेंगे। फिर महादेव जी के मंदिर जाएंगे आगे। चप्पल जूते वहाँ उतारेंगे, वहाँ से प्रसाद ले लेना, यहाँ पे चढ़ता है। जो प्रसाद बचेगा ना वो अपने घर ले जाना, सबको बांट देना। जहाँ पे वो प्रसाद भी चढ़ता है जो बच्चों के ये मंदिर राजा दक्ष का है, इसका मेन द्वार। महादेव जी चप्पल इधर ही रख दे। ये है सती कुंड।
सती भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा बालाजी महाराज की। आज की प्रतिमा मंदिर दर्शन होगा लक्ष्मण जी का, पढ़ेंगे फिर दर्शन कराएंगे आदि बद्रीनाथ द्वारिकाधीश जी का मंदिर। उसके बाद में दर्शन होगा रुद्राक्ष का, फिर पहुंचेंगे लक्ष्मण झूला पुल। गंगा नदी पे ये पुल बना है, बिना पिलर बिना सपोर्ट बिना सहारे के रस्सों पे झूलता हुआ हिलता हुआ पुल है। जब इसके ऊपर से चलते हैं तो हिलता है और झूलता है, इसलिए इसको बोलते हैं झूला पुल। पूरा नाम है लक्ष्मण झूला पुल। लक्ष्मण झूला पुल को पार करेंगे, पार करने के बाद दो बड़ी ऊंची ऊंची आपको बिल्डिंग दिखाई देंगी जिनमें बने हुए दुकानें मार्केट। उधर हम लोग नहीं जाएंगे, वहाँ से राइट में टर्न लेंगे। लक्ष्मण झूला पार करने के बाद में जैसे ही राइट में टर्न लेंगे तो हम लोग पहुँचते हैं होटल पे, जहाँ पे आपको लंच का टाइम दे दिया जाएगा। जिन लोगों को खाना पीना खाना है, लंच करना है, अपना खा लेंगे। उसके बाद वहीं से आगे बढ़ेंगे राम झूला के लिए। लक्ष्मण झूला से राम झूला का जो डिस्टेंस दूरी है वो है 2 किलोमीटर। बीच में कोई मंदिर, कोई स्पॉट, कोई दर्शनीय स्थल नहीं है। वहाँ से लोकल टैक्सी चलती हैं जो कि 10 रुपये सवारी लेती हैं, छोड़ देती हैं राम झूला। वहाँ पर हम लोग दर्शन करेंगे स्वर्गाश्रम, गीताश्रम, बाबा काली कमली वाले का मंदिर, रामेश्वरम मंदिर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहुँचेंगे राम झूला पुल। जैसा लक्ष्मण झूला ऐसा ही है राम झूला पुल, सेम ब्रिज है। इसको पार कर लेंगे। पार करने के बाद लेफ्ट साइड मुड़ेंगे, पहुँचेंगे ऑटो स्टैंड। ऑटो स्टैंड पे जाके रुकेंगे सभी लोग। फिर वहाँ से हम लोग चलेंगे खारा स्रोत बस पार्किंग। ऑटो वाला आपको खारा स्रोत पार्किंग में छोड़ेगा। खारा स्रोत पार्किंग जो है ये पहाड़ के ऊपर चढ़ के है, नीचे प्लेन में नहीं है। ऊपर चढ़ेगा ऑटो पहाड़ पे, तब जाके आपको छोड़ेगा। ऑटो का जो चार्ज है वो 15 रुपये है। ऑटो वाला 15 रुपये लेता है। कुछ लोग बाद में ये सोचते हैं कि भाई गाड़ी में 10 रुपये बताया था। फिर से बता रहा हूँ मैं, ऑटो का चार्ज 15 रुपये है, गाड़ी का चार्ज जीप का 10 रुपये है। इस तरीके से पूरा टूर प्रोग्राम रहेगा। सभी लोग अपना कीमती सामान, मनी बैग, मनी पर्स, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, किसी का कोई भी कीमती सामान है वो साथ में लेके चलेंगे। गाड़ी में कीमती सामान नहीं छोड़ना है, उसकी जिम्मेदारी ड्राइवर की या स्टाफ की, किसी की नहीं रहती है। टाइमिंग जो रहेगा 3 घंटे का रहेगा। 3 घंटे में यहाँ पर घूमने के बाद फिर गाड़ी हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएगी। फिर हरिद्वार के मंदिरों का दर्शन कराया जाएगा। तपोवन तपोभूमि, प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि साधु सन्यासी तपस्वी लोग यहाँ पर तपस्या करते हुए आए हैं, इसलिए इसको तपोभूमि के नाम से जानते हैं। यहीं पर राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों की तपोभूमि कर रही है। नीचे मंदिर दर्शन करेंगे। पहला मंदिर है लक्ष्मण जी का, वही है स्थान लक्ष्मण जी की तपोभूमि। सभी लोग हमारे साथ में ही चलते रहेंगे। पूरे दिन हम आपके साथ में रहेंगे। हम आपके साथ तब नहीं रहेंगे जब हाँ आपको कुछ बताते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से कहीं चले जाते हैं, फिर हम आपको ढूंढने नहीं जाएंगे। पूरा टाइमिंग बता दिया गया है। खारा स्रोत पार्किंग है, राम झूले के पास है। लक्ष्मण झूला, राम झूला, खारा स्रोत पार्किंग, 2 दिन साथ में।